नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बंगाल के इतिहास में पहली बार बनी भाजपा की सरकार। पीएम मोदी के अलावा महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की रही मौजूदगी। सीएम फडणवीस ने कालीघाट काली मंदिर में देवी माता का किया दर्शन। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए फडणवीस ने बंगाल की जीत को बताया भारत की जीत। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को किया याद। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बिना सबूत छवि खराब करने और फेक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। डीजीपी की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों पर कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करेगी समिति। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बने मुख्यमंत्री। डीसीएम एकनाथ शिंदे ने दी बधाई। कहा, एनडीए की जीत से बंगाल में भ्रष्टाचार और जंगल राज का हुआ अंत, राज्य में विकास के नए युग की शुरुआत। महाराष्ट्र में अल नीनो और कम बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार सतर्क। सीएम फडणवीस ने जल संरक्षण के कार्यों को तेजी से पूरा करने के दिए आदेश। सरकारी आवास वर्षा पर संबंधित अधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। शुभेंदु अधिकारी की नई भूमिका को लेकर भाजपा की नैतिकता पर उठाए सवाल। कहा, शुभेंदु अधिकारी को बताया था भ्रष्ट नेता, आज उन्हें ही बनाया गया सीएम। महाराष्ट्र में आम जनता को महंगाई की झेलनी पड़ रही है मार। नासिक और धुले में सीएनजी की कीमतों में 1.5 रुपए प्रति किलो का हुआ इजाफा। सीएनजी की कीमत बढ़कर हुई 95 रुपए 15 पैसे प्रति किलोग्राम। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड ने की घोषणा। शिरडी के बहुचर्चित जमीन धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी अशोक खरात की पुलिस हिरासत खत्म। पूछताछ में गवाहों को सामने देख भड़का आरोपी। पत्नी के फरार होने पर साधी चुप्पी। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। मुंबई महानगर क्षेत्र और पालघर के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। आम जनता के लिए खोल दिया गया 102 करोड़ रुपए की लागत से बना नया 4 लेन रोड ओवरब्रिज। यात्रियों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। 3.5 महीने बाद 31 मई से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है भीमाशंकर मंदिर। व्यापारियों में उत्साह, लेकिन होटल व्यवसायी गैस संकट से परेशान। व्यवसाय को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी शुरू। मुंबई पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर बढ़ी सियासत। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्साह का माहौल। आंबेगांव, जुंदर और संगमनेर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी नाराजगी। नागरिकों का है कहना, नई परियोजना में उनके हिस्से की वर्षों पुरानी रेल अपेक्षाएं फिर रह जाएंगी अधूरी। मुंबई के बांद्रा स्थित डॉक्टर बलिराम हिरे कॉलेज में फर्जी कोर्स और डिग्री के नाम पर 132 छात्रों से धोखाधड़ी। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, धोखाधड़ी या शैक्षिक नुकसान को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पति पीटर हाक पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के लगाए गंभीर आरोप। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी। महाराष्ट्र बोर्ड के एसएससी रिजल्ट घोषित होने के बाद धाराशिव और छत्रपति संभाजीनगर में 2 छात्रों ने दी अपनी जान। कम अंक आने से तनाव में था एक छात्र, जबकि फेल होने की वजह से तनाव में था दूसरा छात्र। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल। महाराष्ट्र के जालना में एक शादी समारोह में जमकर हुआ बवाल। जूता चुराई की रस्म को लेकर आपस में भिड़े दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग। हालात को काबू में करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत कराई गई दर्ज। नवी मुंबई के स्कूल में बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को लगाई फटकार। केस ट्रायल की स्थिति पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। पीड़िता को मुआवजा मिलने में देरी और केस की सुनवाई पर स्पष्टता की कमी को लेकर जताई चिंता। संभाजीनगर पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। रिदा खान मामले में नगर सेवक मतीन पटेल का किया बचाव। कहा, मामले में हो रहा है मीडिया ट्रायल, जो है चिंता का विषय, अदालत को करने दे फैसला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई 2026 की तारीख सुनहरे अक्षरों में हुआ दर्ज। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नए युग की शुरुआत की। 15 वर्षों से चला आ रहा टीएमसी का शासन आधिकारिक रूप से हुआ समाप्त। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भावुक कर देने वाला नजारा। पीएम मोदी ने जनता के प्रति अपना आभार और सम्मान प्रकट करते हुए मंच पर लेटकर किया साष्टांग प्रणाम। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता का किया सम्मान। पीएम ने 98 वर्षीय माखन लाल सरकार का मंच पर छुआ पैर और लिया उनका आशीर्वाद। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने किया लगातार काम।
बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। इस दौरान 5 अन्य मंत्रियों ने भी ली शपथ। राज्यपाल RN रवि ने दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, क्षुदीराम टुडू, निशित प्रामाणिक और अशोक कीर्तनिया को मंत्री पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। वोटर लिस्ट काउंटिंग और चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बंगाल की नई सरकार को घेरा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर बदला अपना प्रोफाइल, सोशल मीडिया पर बायो की अपडेट। ममता ने पिछली विधानसभाओं के दौरान का लिखा मुख्यमंत्री। ममता ने खुद को बताया टीएमसी का फाउंडर और चेयरपर्सन। नैनीताल और कैची धाम में अब नहीं लगेगा जाम, अर्धसैनिक बल की जवान संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। पुलिस पर दबाव बढ़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसएसबी की 2 कंपनियां तैनात। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद देश में 4 नए लेबर कोड को पूरी तरह से किया लागू। नियमों के साथ अब हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कामकाजी माहौल किया जाएगा सुनिश्चित। श्रमिकों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।